डिटरमिनेंट्स का है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स के बारे में। और याद रखिए माइनस एंड कोफैक्टर्स से बताने से पहले मैं आपको एक फर्स्ट वीडियो में जो बोला था, जहां पे आपको वैल्यू सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा था, जो आपका फर्स्ट डिटरमिनेंट का पार्ट था, उसमें मैंने बोला था कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को हम लोग अलग अलग ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैं माइनस और कोफैक्टर्स बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि जो बीच में वैल्यू निकालते समय हम माइनस लेते हैं वो आखिर क्यों लेते हैं, वो आपको आराम से समझ में आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको बहुत इजी है, मैं पहले बता देता हूं, बट थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। छोटी चीजें, मैं बार बार बोलता हूं कि छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोटे छोटे चीज पर अगर हम ध्यान रखें तभी बड़ी चीज अच्छी हो पाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। हमेशा मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, आप हमेशा छोटे छोटे जो ध्यान रखेंगे तो मैथ में क्या पूरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खैर हम फिर से आगे बढ़ते हैं, और माइनस एंड कोफैक्टर्स इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ और प्लस कुछ उससे भी बेसिक चीजें बताऊंगा। माइनस एंड कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो अब इसमें हम एक चीज देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं और ऑर्डर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, समझ आया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 5 6 9 2 3 8 और यहाँ पे है 6 8 12। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का है। अब इसमें आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि काम आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है R1, ये पूरा R1, ये R2 और ये R3। तो रो 1 रो 2 और रो 3, और ऊपर से क्या है C1 C2 C3 कॉलम वाइज। तो C1 में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये तीनों। C2 में कौन से एलिमेंट्स है, ये तीनों। C3 में कौन से एलिमेंट्स है, ये तीनों। तो अब इसमें मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको अगर पूछा जाए कि बताइए A11 आपको ऐसे ही दिया हुआ है, और याद रखिए आगे आपको डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा A11 में कौन सा एलिमेंट है। तो A11 आपको समझना है कि देखिए फर्स्ट जो है वो मैंने बताया था क्या होता है, रो, और सेकंड क्या होता है, कॉलम। मतलब आपको देखना है, जैसे मैंने अगर लिखा A11 तो आपको देखना है कि फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो पहले तो आप फर्स्ट रो चेकआउट कीजिए। तो पहला रो कौन सा है, ए वाला, इस तरीके से यूं, यानी कि 5 6 9 फर्स्ट रो में है। कॉलम C1 देखिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो आपका ये वाला हो गया, फर्स्ट कॉलम आपका ये वाला हो गया। तो उसका फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है, 5। अब इसी तरीके से आप दूसरा देखिए A12, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A12 तो क्या है, फर्स्ट रो। तो पहले फर्स्ट रो आप चेकआउट करिए, फिर क्या है सेकेंड कॉलम, यानी कि सेकेंड कॉलम ये वाला है। तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 6। उसी तरीके से नेक्स्ट अब ये आपका काम है, फिर फर्स्ट रो A13 मैंने लिखा, तो कौन सा होगा। अब मुझे पता है आपको जवाब आराम से पता हो जाएगा, A13 में हो जाएगा 9, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि A और 3 2 में कौन सा एलिमेंट होगा, यानी कि पहला क्या है, थर्ड रो। तो पहले तो थर्ड रो डिसाइड कर लिया आपने कि थर्ड रो आपका ये वाला है। उसके बाद क्या है, सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, इसका मतलब क्या है, आपका कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 8। अब इसी तरीके से आप साइमल्टेनियसली खुद सोच सकते हैं। तो ये जरूरी है आपको जानना, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि माइनस में यूज होगा। अब मैं आता हूं थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल या दूसरे एग्जाम्पल को के साथ हम लोग माइनस को समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए 5 6 9 4, मैं 2/2 का ऑर्डर ले रहा हूं और आपको इसमें माइनस निकालना है। तो पहले जो A1 लिख रहा हूं, तो याद रखिए यहाँ पे मैं I और J कॉलम यूज कर, I जो है वो रो के लिए यूज हो रहा है और J जो है वो कॉलम के लिए यूज हो रहा है। मतलब जिस तरीके से मैं लिख रहा था A32, तो 3 आपका I को डिनोट करते हैं, 2 आपको J को, और I क्या है, रो को डिनोट करता है, और J क्या है, कॉलम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे रो और कॉलम I J क्यों लिख रहा हूं, समझिएगा। इसमें अब मैं आपसे पूछूं कि A11 कौन सा एलिमेंट है, तो आप सीधा बोलेंगे कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो 5। तो A11 क्या हो गया, 5। लेकिन अब आपसे मैं पूछूं कि M11 कौन सा है, क्योंकि माइनस को डिनोट करने के लिए हम MIJ शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। IJ मतलब I रो J कॉलम, M11। तो M11 जैसे ही बोलूं तो आप यहां समझ लीजिएगा कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे M11 लिखा हुआ है कौन सा होगा, उसको ढक लेना है। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से, जैसे आपको वैल्यू में कैलकुलेट करने के लिए बता रहा था, तो फर्स्ट रो ये वाला है और फर्स्ट कॉलम ये वाला है। तो फर्स्ट रो इसको ढक लीजिए और फर्स्ट कॉलम इसको ढक लीजिए, आपके पास क्या बचा, 4।
तो M11 बराबर क्या हो जाएगा 4। उसी तरीके से अब आप समझिए, मैंने लिखा M12, तो M1 में क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो आपके है, सेकंड कॉलम में है यानी कि 6, तो फर्स्ट रो आपको ढक लेना है और सेकंड कॉलम ढक लेना है, तो क्या बचा 9, तो आपका हो गया वैल्यू 9। तो इसी तरीके से आपको फिर सिमिलरली अलग अलग तरीके से M13 बोलूं या फिर M21 मान लीजिए बोलता हूं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ए वाला है फर्स्ट कॉलम में है, इसको ढक लेना है और इसको ढक लेना है, क्या बचा 6। अब आपको माइनस जो मैं आपको उसमें डिटरमिनेंट के वैल्यू में सिखा रहा था कि जब आप फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं आपको क्या करना है, इसको सोच लेना खत्म, इसको खत्म, जो बच गया फिर उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो 3 डिजिट में जो हम एक्चुअली निकाल रहे थे फर्स्ट में वो माइनस था। अब कोफैक्टर्स क्या होता है, तो कोफैक्टर्स मैं बस इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, इसी एग्जांपल के साथ इसको काम करूंगा, या मैं इसको साइड में करता हूं। अब जैसे मान लीजिए ये वाला चीज पार्ट कर लिया हमने, अब mi जो हो गया, कोफैक्टर जनरली क्या होता है, कोफैक्टर को हम करने के लिए एक ही चीज यूज करते हैं फॉर्मूला, जब हम माइनस में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफैक्टर्स होगा। कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए माइनस यहाँ पे है और ये -1 का पावर हम यूज करते हैं i प्लस जे, ये -1 का पावर i प्लस जे क्या है, एक्चुअली कोफैक्टर है, लेकिन कोफैक्टर जो है माइनस के साथ काम करता है, माइनस के साथ। तो कैसे वो समझिए। अब देखिए हम लोग जो फर्स्ट टाइम वैल्यू सॉल्व कर रहे थे उस तरीके का, तो हम क्या कर रहे थे वो आपको बताता हूं। ये माइनस हम पहले कर रहे थे और उसमें हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों। अब इस एग्जांपल में -1 का पावर i प्लस जे, आई मतलब क्या है रो, जे मतलब है कॉलम, तो आप M11 निकाल रहे हो, मतलब आपको मैं कोफैक्टर के लिए बोल रहा हूं कि आप C11 निकाल रहे हो, कोफैक्टर का 1, तो आपको फॉर्मूला होता है -1 का पावर i प्लस जे, i क्या है 1, जे क्या है 2, सॉरी 1, तो 1 प्लस 1, तो क्या होगा -1 का पावर 2, -1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 1। तो ये जो आपका वैल्यू है 1, ये अब कैसे काम करेगा ऐसे क्वेश्चंस में मैं उसको बता रहा हूं। अब आपसे पूछूंगा कि वैल्यू कैसे निकालना है, तो जब एक कोफैक्टर के रिलेटेड काम करेगा तो यहाँ पे -1 का पावर 1 प्लस 1, एक ऑलरेडी क्या हो गया 1, और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा M11 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं ये 1 हो गया और M11 की वैल्यू 4, यानी कि 4 × 1 क्या हो गया 4। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट करने बताया था उसको मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसे पॉज करके एक बार देख लेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे उसको पूरे तरीके से क्लियर कर लेंगे। अब फिर से देखिए, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 358 624 और 739, एक एग्जांपल हमने लिया, इस एग्जांपल को सॉल्व करना है माइनस और कोफैक्टर्स के हेल्प से। तो पहले आपको मैंने क्या बोला, पहले आपको सबका M11 निकालना है, जैसे हम चाहें तो किधर से निकाल सकते हैं, हम निकाल रहे थे इधर से, ऐसे तो क्या है ए वाला आपके एलिमेंट्स ये तो ऑलरेडी फिक्स रहेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A3 A31 A32 A33, तो ये तो ऑलरेडी फिक्स रहेगा। लेकिन जब आपको वैल्यू निकालना है, अब आपको बोला जाए कि माइनस निकालिए फ्रॉम एलिमेंट 8, तो पहले तो एक बेसिक चीज समझा देता हूं, फिर उसके बाद जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे सॉल्व करने के लिए 3 लिख रहे थे और 3 को हम रख रहे थे तो इसको ढक ले रहे थे, और ढकने के बाद हम फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 3 में क्या कर 9 2 18 18 - 12, हम लोग यही कर रहे थे। अब इसको माइनस के हेल्प से करते हैं, तो माइनस के हेल्प से कैसे कर रहे हैं वो समझिए। माइनस अगर हम निकाल रहे हैं मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में 3 के लिए, तो 3 के लिए यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं M1 के लिए M11, तो M11 के लिए निकाल रहे हैं, तो M1 के एलिमेंट्स कौन है 3, मैंने क्या बोला इसको ढक लेना है और इसको ढक लेना है, तो क्या बच रहा है आपके पास 2 × 9 माइनस 2 × 9 माइनस 3 × 4 यानी कि 12, 18 - 12, यही डेटा जो पहले आ रहा था वो आया। अब मैंने क्या बोला कोफैक्टर उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आप इसका कोफैक्टर निकाल रहे हो C11 का, तो क्या लिखोगे -1, ये फिक्स है, इसमें वैल्यू जो है निकालने के लिए ऑलरेडी है, का पावर i प्लस जे होता है, i प्लस जे मतलब 1 + 1, तो क्या आ रहा है पॉजिटिव 1 पॉजिटिव आ रहा है, और आपके साथ साथ ऑलरेडी क्या एलिमेंट्स जो है जिसके रिस्पेक्ट में आपने किया है 3 के रिस्पेक्ट में, यानी कि C11 M11 आपको कितना है यहां से किया 6, और ऑलरेडी क्या था 3 जो हम ले रहे थे, इसको ऑलरेडी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 3 क्योंकि इसी एलिमेंट्स के नजर में हम कर रहे हैं, तो 3 × 18 - 12 ये 6। फिर उसी तरीके से आप सेकंड वाले में क्यों माइनस आता था वो समझिए। सेकंड वाला एलिमेंट क्या है A12,
तो a1 2 है, तो जब आप -1 का पावर 1 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का पावर 3, और -1 का पावर 3 आ रहा मतलब क्या है -1, इसीलिए इस वैल्यू में -1 आता है। फिर अब थर्ड क्या है एलिमेंट्स a, और a मैंने लिखा a फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 का पावर 1 प्लस 3 करके देखिए तो क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव है, इसलिए हम लास्ट में जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फिर से पॉजिटिव लिखते हैं 8 इंटू दिस। तो आप किसी भी तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बोला गया कि आप 8 के थ्रू करिए, A1 3 से शुरू करिए, तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 3 आपने सोचा, अब A1 3 सोचा, यानी कि आपको क्या सोचना है M1 3, और M1 3 मतलब क्या, ये आपका एलिमेंट्स खत्म, ए खत्म, क्या बच गया ए वाला, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मान ली जाएगा 6 3 18 माइनस 14, ये आ गया आपको 4। आपको फैक्टर निकालना है तो क्या है 1 3 का को फैक्टर, तो -1 का पावर क्या 1 प्लस 3 क्या है पॉजिटिव, यानी कि -1 का पावर 4, यानी कि -1, ये सीधा हो गया क्या 1, और आपने किसके रिस्पेक्ट में निकाला था 8, तो 8 तो है ही इसके साथ, तो 1 इंटू 8, और बगल में जो आपको 4 आया था यानी कि क्या हो गया 32। तो सेम ही चीज हम निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको माइनस और कोफैक्टर सेपरेटली समझना है। और आई होप कि ये सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम समझ में आ गया तो फिर कोई चीज बचा नहीं है। और माइनस और कोफैक्टर्स पे सेपरेटली क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। मैं बस एक बार समझ करूंगा कि सेपरेटली एक बार पार्ट बाई पार्ट वीडियो देखिएगा, आपको इजी लगेगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट उसके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तब तक आप फिर से माइनस एंड कोफैक्टर्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे सेंड